Good morning, students. Today we will start with the new topic, that is separation of the components of the mixture. Okay. So when we observe the things around us, we see that there are various kind of material present around us. Some of them they are the pure substances and some of them they are the mixtures. Okay. But we can say that all the natural substances they are not chemically pure. They are generally mixture and contain two or more pure substances in any proportion. Okay. So sometime what happen, we need to separate the individual components. हमें कई बार कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें इन components को अलग अलग करना पड़ सकता है. So different methods they are used to separate the mixture to the individual component. So we are having so many different methods by which we can separate the different components of the mixture. Okay. So the process of separation of mixture into its constituents depend upon the difference in their physical properties. यानी जो physical properties हैं like melting point, boiling point, densities, these all kind of properties they are required to separate the components of the mixture. Okay. So heterogeneous mixtures they can be separated into the respective constituent by the simple physical techniques like winnowing, hand picking, sieving, filtration and sedimentation. ये बात है heterogeneous mixtures की. Okay. जो सेपरेट जिनमें सेपरेटिंग बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं, इनको हम ईजिली किसके थ्रू कर सकते हैं सेपरेट, बाय यूजिंग दी फिजिकल मेथड्स. ओके. ये आपने फिजिकल मेथड्स क्लास 7th या फिर 8th में पढ़े होंगे. विनोइंग पढ़ा होगा, एयर के अकॉर्डिंग एयर को यूज़ कर जिसमें हम हस्क पार्ट को जो क्रॉप है उससे अलग कर लेते हैं. हैंड पिकिंग यानी हैंड से चूज कर. सीविंग यानी छान कर, जैसे हम टी लीव्स को करते हैं. फिल्ट्रेशन हम मड को वाटर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सेडिमेंटेशन अगेन मड को हम जब मड होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है. तो ये सारे के सारे फिजिकल मेथड्स हैं, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी होमोजेनस मिक्सचर्स, उसके जो कंपोनेंट्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय यूजिंग दी स्पेशल टेक्निक्स. Okay, and some of the common spatial techniques that are used to separate the homogeneous mixtures they are crystallization, sublimation, distillation, chromatography etc. ये हम अभी one by one इसी टॉपिक के अंडर स्टडी करेंगे. Now we come to the first kind of the separation method, that is the separation of the colored component from the blue or black ink. Okay, हम स्केच पेन यूज़ करते हैं, हम इंक पेन यूज़ करते हैं. वो जो इंक होती है उसके अंदर उनको हम कैसे उसके कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं. ओके. सो जो इंक है इट इज़ द होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें जो सोल्यूट है इट इज़ ब्लू और ब्लैक डाई एंड सॉल्वेंट इज़ वाटर. यानी इंक क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द डाई. डाई मीन्स एनी कलर. ओके, वी आर टेकिंग ब्लू एंड ब्लैक कलर. सो डाई component ऑफ इंक इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. तो इस मेथड के लिए जिसमें हमें कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करना है, वी विल यूज द मेथड ऑफ evaporation. Okay, I hope you all are familiar with the term evaporation. Evaporation में क्या होगा, जो water होगा it will be converted into the vapor or any liquid, not only the water. आपने वाटर के बारे में पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, वॉलेटाइल मतलब जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं, वो लिक्विड्स जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं वो इस मेथड के थ्रू सेपरेट हो सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू प्लेस एन इवेपोरेटिंग डिश ऑन द बीकर कंटेनिंग द वाटर. मैंने यहाँ पर डायग्राम सेटअप भी बनाया हुआ है. ये जो ऊपर आपको बाउल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ द इवेपोरेटिंग डिश. ओके, एंड इसको हमने किसके ऊपर रखा, बीकर के ऊपर, जिसके अंदर क्या फिल्ड है, वाटर फिल्ड है.
Okay, now put 1 to 2 ml of ink on the evaporating dish using the dropper. अब आपने उस evaporating dish के अंदर क्या डाल देना है, ink की drops डाल देनी है कुछ. Now place the beaker on the tripod stand and start heating. आपने एक ट्राईपोड स्टैंड लेना है, केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होता है ये ट्राईपोड स्टैंड. ठीक है, तो इस स्टैंड के ऊपर आपने बीकर रखना है, बीकर के ऊपर आपने इवेपोरेटिंग डिश रखनी है एंड यू स्टार्ट हीटिंग दैट mixture. Clear? Now what will happen after some time, water from the ink slowly starts evaporating and क्या होगा, धीरे धीरे जो वाटर है, ठीक है, इंक के अंदर, इंक वॉज द मिक्सचर ऑफ कलर दैट इज डाई एंड वाटर. तो जो वाटर पार्ट है वो जब आप उसको हीट करोगे मिक्सचर को, तो जो वाटर है वो उसमें से क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा. Is that clear? You continue heating and finally what happened, the dye material is left on the evaporating dish as the residue. आपके पास जितना भी वाटर था वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा. क्लियर? और आपकी जो डिश के अंदर जो मटेरियल रह जाएगा दैट विल बी ओनली द रेजिड्यू और द कलर रेजिड्यू. ओके, so evaporation technique is generally used when solvent is volatile liquid. हम सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात नहीं कर रहे, वाटर इज वन ऑफ द volatile liquid. हमारे पास और भी volatile liquids हैं, जैसे कि आप एसीटोन की बात कर सकते हो. एसीटोन इज द volatile liquid. ठीक है, जो नेल पेंट रिमूवर होता है, आप उसकी बॉटल को ओपन करोगे तो वो कुछ देर के बाद ही इवेपोरेट हो जाता है. ओके, सो दैट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड. तो यहाँ पर सोलवेंट वॉलेटाइल लिक्विड होना चाहिए और सोल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए. ईदर इट मे बी सॉलिड और इट मे बी लिक्विड. ओके, तो ऐसे मिक्सचर्स को जिसमें सोलवेंट वॉलेटाइल हो और सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो, ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए वी कैन यूज इवेपोरेशन. Okay, so this was the first method of the separation, that is separation of colored component from the ink by the help of evaporation. Clear? So next comes the next method, separation of the cream from the milk. Okay, मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में डेयरी का एग्जाम्पल दिया था कि जो मिल्क डेयरीज होती हैं वहाँ पर आपकी जो मिल्क है उसका फैट निकालने के लिए दे यूज़ अ मशीन कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूग मशीन. ओके, सो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है इसके थ्रू हम क्रीम और मिल्क को सेपरेट कर सकते हैं. ओके, so for what it is used for separating the mixture in which solute particle they can pass through the filter paper and cannot be separated by the filtration and sedimentation. ये centrifugation जो टेक्निक है उन मिक्सचर्स के लिए यूज़ होती है जो हम फिल्ट्रेशन या फिर सेडिमेंटेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते. अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, एक तो एग्जाम्पल आता है सेंट्रीफ्यूगेशन का कि आप किन मिक्सचर को किस मिक्सचर के केस में सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हो. सेकेंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द centrifugation. So listen this carefully, that the basic principle is that when a mixture is rotated at the high speed, the lighter particles stay at the surface of the liquid while the heavier particles they are forced to the bottom of the liquid. जब हम मिल्क को क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर रखते हैं, तो सेंट्रीफ्यूग मशीन बहुत तेज़ घूमती है. ठीक है, स्पिनिंग होती है, जैसे वॉशिंग मशीन में स्पिनिंग होती है इस तरह से यहाँ पर भी स्पिनिंग होती है. और हाई स्पीड की वजह से क्या हो जाता है, ड्यू टू दी हाई स्पीड व्हाट हैपन, ये जो लिक्विड ये जो मिल्क एंड क्रीम है ये सेपरेट हो जाती हैं. इज दैट क्लियर? जिसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी. क्लियर? वो जो लिक्विड है यानी जो हैवी पार्टिकल्स हैं दे मूव टू दी बॉटम एंड जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो क्या आ जाते हैं, दे रिमेन ऑन दी surface. So milk is spun at the high speed in the centrifuge machine. The lighter fat particles, जो fat के particles होते हैं, they club together, वो इकट्ठा चिपक जाते हैं with each other and they form the cream which stay on the
सरफेस। जो ऊपर आ जाती है क्रीम जितनी भी होती है, और जो मिल्क होता है वो क्या रहता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम। So as a result, separation occurs. The cream is collected from the outlet provided near the top of the centrifugal machine. फिर क्रीम को हम सेपरेट कर सकते हैं, एक छोटे सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से जो क्रीम है उसको ऊपर से ही ऊपर लेयर से सेपरेट कर लिया जाता है, ओके। And the milk is collected through another outlet that is provided near the top of the centrifugal machine. And जो मिल्क है, मिल्क को भी हम बॉटम के थ्रू से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। क्रीम अपर लेयर बनाएगी और मिल्क नीचे रहेगा। तो अपर लेयर वाली आउटलेट से हमने क्रीम अलग कर लेनी है और लोअर आउटलेट से हमने क्या कर लेना है, मिल्क इकट्ठा कर लेना है, ओके। अब एप्लीकेशन, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये सिर्फ और सिर्फ मिल्क और क्रीम को सेपरेट करने में नहीं यूज़ होता, और भी जगह पर इस्तेमाल होता है। लाइक आप जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं लैब में, यूरिन टेस्ट होते हैं जो आपके डायग्नोस्टिक लैब्स में, उन सभी में सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स दे आर यूज्ड। डेयरी के अंदर मैंने अभी बताया था बटर को सेपरेट करने के लिए, ओके। एंड इवन मैंने अभी आपको वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल लिया था। वॉशिंग मशीन में भी स्पिनर्स होते हैं, तो इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स the centrifugation it is used. I hope centrifugation का बेसिक प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब किसी भी मिक्सचर को हम हाई स्पीड में रोटेट कराते हैं तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं दे कम ऑन द सरफेस, एंड जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं दे सेटल डाउन, ओके। एंड एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है सेंट्रीफ्यूगेशन की, कि आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो सेंट्रीफ्यूगेशन को। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट मैथड, द सेपरेशन ऑफ टू immiscible liquids. Now before that you should know that what is the meaning of immiscible. ओके तो अब हम जो नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं उसमें हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की टेक्निक पढ़ेंगे। सो व्हाट इज इमिसिबल? Immiscible mixtures, immiscible liquids, they are the liquids which do not mix with each other. जो आपस में मिक्स नहीं होते, यानी एक homogeneous mixture नहीं बनाते। Is that clear? Like we can take the example of water and the oil. आप देखते हो जब भी ऑयल के अंदर वाटर डल जाता है तो वो एक अलग अलग लेयर बना लेते हैं। तो इस तरह के लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? For this separation we use a special equipment that is called as the separating funnel. I have drawn the diagram of the separating funnel and it's also given in your book. So now we will learn the principle behind the separation of the two immiscible liquids by the help of the separating funnel. Clear? Now what is the principle? The immiscible liquids, they separate out in the layers depending on their डेंसिटीज़। यहाँ पर भी डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग जो टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं वो अपने आप को डिफरेंट लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। इज़ दैट क्लियर? जो लिक्विड की हाई डेंसिटी होती है जिस लिक्विड की, वो अपने आप को लोअर लेयर में सिचुएट करता है, एंड जिन लिक्विड्स की लो डेंसिटी होती है दे फॉर्म लेयर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द अपर साइड। Clear? So here it is the diagram which is depicting that how we have to use the separating funnel. Separating funnel लेना है आपने, ठीक है, और उसके नीचे आपने एक beaker place करना है। Now we will discuss that what will be the method by which you can separate the immiscible liquids. Now pour the mixture of oil and water in the clean separating funnel. आपने एक separating funnel लेना है, उसके अंदर oil and water के mixture को आपने डाल देना है। Keep it undisturbed. Separate oil layer and water layer are formed. Water form the lower layer. जब आप उसको कुछ देर के लिए सेपरेटिंग फनल के अंदर जो मिक्सचर है, जब आप उसको थोड़ी देर के लिए क्या रखोगे, अनडिस्टर्ब रखोगे। अनडिस्टर्ब मतलब आप उसको छेड़ोगे नहीं, तो कुछ टाइम के बाद ही आप क्या देखोगे कि वहाँ पर टू लेयर्स फॉर्म हो चुकी हैं, ओके। और जो वाटर है वो लोअर लेयर में प्रेजेंट होगा और जो ऑयल है वो क्या होगा, अपर लेयर। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ? वाटर की डेंसिटी
हायर है एज कंपेयर टू दी ऑयल, क्योंकि हमने अभी इसके प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जो हाई डेंसिटी के लिक्विड्स हैं वो लोअर लेयर बनाते हैं और जो लो डेंसिटी के लिक्विड हैं दे आर प्रेजेंट ऑन दी अपर लेयर। ओके, सो व्हाट हैपन नाउ ओपन दी स्टॉप कॉक। यहाँ पर अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो डायग्राम में मैंने स्टॉप कॉक बनाई है। स्टॉप कॉक क्या, एक स्टॉपर है जस्ट। ओके, इस स्टॉपर को आपने सबसे पहले ओपन करना है। जैसे ही आपको 2 लेयर्स दिखाई दे देंगी आपने क्या करना है, स्टॉपर को ओपन कर लेना है। ओके, ओपन दी स्टॉप कॉक ऑफ द फनल एंड पोर आउट दी वाटर इन दी बीकर। यानी जो लोअर लेयर का लिक्विड है, यहाँ पर इस केस में, इस एग्जाम्पल में ऑयल एंड वाटर में वाटर का लिक्विड है, तो आपने वाटर को जैसे आप स्टॉप कॉक ओपन करोगे तो वाटर को आप बीकर में अलग कर लोगे। ओके, नाउ क्लोज दी स्टॉप कॉक व्हेन दी ऑयल लेयर रीचेस टू दी स्टॉप कॉक। जैसे ही नीचे वाली लेयर ख़त्म होती है और अपर लेयर स्टॉप कॉक को टच करती है, आपने उसी टाइम पे क्या कर देना है, स्टॉप कॉक को बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। इज दैट क्लियर? नाउ ऑयल विल रिमेन इन दी फनल। अब आपके पास वाटर सेपरेट हो गया, वाटर जितना भी आपने सेपरेट किया था इट मूव्स टू दी बीकर एंड ऑयल आपका कहाँ रह गया, ऑयल विल रिमेन इन दी funnel. So by this method what you have done, you have separated the two immiscible liquids. So it was just one example of two immiscible liquids, that is oil and water. There are other immiscible liquids like the carbon tetrachloride and water, okay, chloroform and water, and ether and water. So by using this technique you can also separate these two immiscible liquids also. So this was all about today's lecture. कल हम next separating techniques पढ़ेंगे. Okay, I hope आपको आज का lecture clear हुआ है. Thank you.